तीर्थभूमि हस्तिनापुर में श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट आश्रम में स्थापित विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों को समर्पित परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की सुयोग्य शिष्या पूज्य समाधि साधिका नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी का जन्म सन 1963 में मध्य प्रदेश स्थित विद्वानों की नगरी टीकमगढ़ में हुआ था। पूज्य आरिका श्री विद्याश्री माताजी उनकी गृहस्थ जीवन की जुड़वा बहन है। पूज्य गुरुमां अपनी उम्र के काफी आगे के पायदानों पर पहुंचने के बाद भी अथक अविरल रूप से कठिन साधना करते हुए मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त रहीं और उनकी करुणाएं देखते हुए हर किसी को ऐसा प्रतीत होता कि अपने साथ साथ अनेक संसारी जीवों के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना उनका परम लक्ष्य है। और ये सब हो भी क्यों ना, क्योंकि पूज्य आरिका श्री विद्याश्री जैन जगत की श्रेष्ठ आरिकाओं में से एक थी। तभी तो इनकी धर्म के प्रति निष्ठा और समर्पण को देखकर कालांतर में इन्हें पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने गणिनी पद से विभूषित किया। उम्र बढ़ने के साथ ही पूज्य आरिका श्री का शरीर शिथिल होने लगा और लगातार स्वास्थ्य में गिरावट होने के फलस्वरूप 8 मई 2021 को अपने नश्वर शरीर का ममत्व त्यागते हुए पूज्य गुरुमां ने जीवन की अंतिम बेला में आदि व्याधि और उपाधि से मुक्त होकर शांत भाव से इस नश्वर जगत का परित्याग कर दिया। दिगंबर जैन आरिका परंपरा की ये उत्कृष्ट परिणति थी। आपका पार्थिव शरीर भले ही विसर्जित हो गया हो, परंतु आपके ज्ञान और वैराग्य की ज्योति निरंतर प्रकाशित होती रहेगी और आने वाले हर साधक का मार्ग आलोकित करती रहेगी। पूज्य गुरुमां नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी के श्री चरणों में शत शत नमन, कोटि कोटि वंदन। जय जिनेंद्र बंधु, अभिनंदन है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप प्रतिदिन देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट साधना शिवोदय आश्रम में विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों में 16वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान के मनोरम दृश्य। यह भव्य कार्यक्रम परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की शिष्या देव सहाई समाधिस्थ 105 गणनी आरिका रत्न गुरुमां विद्याश्री माताजी के मंगल आशीर्वाद से एवं ज्योतिर्वेद आरिका रत्न श्री विद्याश्री माताजी के पावन सानिध्य में एवं जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी के कुशल निर्देशन में और बाल ब्रह्मचारिणी राजकुमारी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी रजनी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी संध्या दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी सोनिया दीदी एवं सौरभ भैया जी की उपस्थिति में सा आनंद संपन्न हो रहा है। इस मंगलकारी विधान में प्रतिदिन भक्ति और श्रद्धा के रंग में रंगे अनेकों मंगलमय भव्य दृश्य प्रकट हो रहे हैं। आज आप देखने जा रहे हैं इस महामंगल विधान के 9वें दिन के मंगलमय दृश्य। कार्यक्रम का प्रारंभ करते हुए सभी भक्त विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के समक्ष पूर्ण भक्ति भाव से श्री जी का अभिषेक करते हैं। प्रभु जन्म लिया जी भैरव कृष्ण त्रिनेत्र चतुर्भुजा चतुर्मुक्ता सत्य शक्ति प्राण कति नैतिका महापति महावीर महापति सत्य अग्निचो। तत्पश्चात विधान पूजन आरंभ हुआ और सभी भक्त बड़ी ही तल्लीनता से श्री नमोकार महामंत्र विधान का आनंद ले रहे थे, जिसमें समूचा वातावरण भक्तिमय प्रतीत हो रहा था। विधान के दौरान समस्त आरिका संघ की उपस्थिति ने भक्तों का उत्साह वर्धन किया। मंत्रों के मंगल उच्चारण करते हुए वाग यंत्रों के मंगलनाद पर सभी ने खूब भक्ति भाई। भारत चैनल वालों की ओर से पूरे विश्व के कल्याण हेतु जयमाला पूर्ण अर्घम निर्वपामिति विद्यासी आवमंडल सहिता हरि अष्टकर्मदायनाय। तत्पश्चात बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने मंगल प्रवचन देकर समस्त कार्यक्रम स्थल को भक्ति के रंग में सराबोर कर दिया। होकर के और गणधर द्वारा और पूजपाद आचार्य के
माध्यम से हम सभी के पास आई है और माँ विधाश्री माँ के कंठ से हमारे आत्म मन में उतर के हमारा कल्याण करने वाली है। इस भावना के साथ हम माता जी के चरणों में बार बार नमन करते हैं। वह अमृतमयी वाणी हमें सुनाने का महान उपकार करें। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। तदुपरांत श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं ने हाथों में जगमगाते दीपक लिए मंगलमय महाआरती की, जिसके मध्य सभी भक्ति में लीन होकर भक्ति नृत्य करते हुए प्रभु की भक्ति कर रहे थे। आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे रे। घुंघरू झम झमा झम छनन छनन नन बाजे रे गंगा जी। जगमग जगमग दीप जला के आरती मैं तो करता हूँ। आरती करूँगा अपनी विद्या श्री मैया के चरण परूंगा। अमृत की बरसे बदरिया विद्या श्री के दवरिया। महान भाव, हम तुम्हें बता दें ज्योतिष का सीधा सिद्धांत। जिन शासन की ज्योतिष में जो तिथि सूर्य उदय के समय रहती है वही उदया तिथि मान्य है, और अगर वह 6 घड़ी तक रह जाए तो वह पूरे दिन तक मान्य पाई जाती है। एक घड़ी कितने मिनट की होती है? 24 मिनट की एक घड़ी होती है। अगर उदया तिथि 6 घड़ी तक रह जाए तो पूरे 24 घंटा तक मान्य है, और यदि नहीं है तो जब तक ही मान्य है, उसके बाद दूसरी तिथि मान्य होगी। और जो उदया तिथि नहीं आई है वह तिथि वह समय 6 को मानी गई है। महान भाव, भद्रा कालो ए अशुभ है, तो आप लोग सीधा करो ना कि 31 तारीख को उदया तिथि पूर्णिमा है, और उस पूर्णिमा को आप रक्षाबंधन पर्व बनाओ। और वह कब से शुरू हो जाता है? 2 घंटे पहले उदया तिथि के पहले ब्रह्म मुहूर्त रहता है, और 6 घड़ी तक उदया तिथि रहती है। मान लो 7:05 तक उदया तिथि रहती तो 7:05 तक पूर्णिमा को माना जाएगा। आप ब्रह्म मुहूर्त से लेके 7:05 तक अपने मंदिर का आप से पूजन करके मंदिर की राखी को बांधें और अपने इष्ट जनों को राखी बांध करके इस पर्व को मना सकते हैं। ऐसी भावना के साथ आप भ्रमित मत होइए। जैन सिद्धांत सीधे होते हैं। रात के 12 बजे कोई तिथि नहीं होती है। जैन सिद्धांत में सुबह जो तिथि सूर्य उदय के समय उदित होती है वही उदया तिथि रहती है, उसी दिन का ब्रह्म मुहूर्त रहता है। और ऐसा मान करके आप अपने दिमाग से भ्रम ना करके और छोटे छोटे ज्योतिष के सिद्धांत को सीख लो, ताकि आपको किसी का मुंह ना देखना पड़े। इस भावना के साथ अहिंसामयी विश्व धर्म की जय। पूज्य आरिका रत्न श्री विद्या श्री माता जी ने अपने मंगल उद्बोधन देकर सभी को कृतार्थ किया। पूजा करनी आरिका विद्या श्री माता की जय। कल अपना चल रहा था कि एक ही भाव से बंध होता संवर होता है, निर्जरा होती है और पुण्यबंध होता है, और उसी से स्वर्ग मिलता है, उसी से मोक्ष मिलता है। तो एक ही भाव से कैसे मिलता है भैया? तो कहते हैं व्रत समिति गुप्ती चारित्र्य का पालन करने से वह जो व्यक्ति इनका पालन करता है उसके नवीन कर्मों का बंध नहीं होता है। दूसरी बात कि उसने शुद्धात्मा का स्पर्श किया और उस शुद्धात्मा के ध्यान से उसने अशुद्धि का अभाव हुआ और शुद्धि की वृद्धि हुई, शुद्धि की वृद्धि हुई और शुद्धि का अभाव हुआ। तो कहते हैं अशुभ कर्मों का जो अनादिकाल से जो उसके सत्ता में पड़े हुए अशुभ कर्म हैं उनकी निर्जरा हो गई, एक देश निर्जरा हो गई, क्षय को प्राप्त हो गए। और जो व्रतों को पालन करने का जो अनुराग है, राग है सौराग, यद्यपि तो वह सौराग कहते हैं पुण्यबंध का कारण है और वह उसे स्वर्ग ले जाता है।
स्वर्ग में वह विषयों में मस्त नहीं रहता है, वह निरंतर प्रतिदिन प्रति समय कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन पूजन करता है। वहाँ वह साक्षात 15 भूमियों में 5 विदेह, 5 भरत, 5 ऐरावत में, विदेह क्षेत्र में तो साक्षात तीर्थंकरों के पंच कल्याणक मनाता है, और विदेह क्षेत्र में जाकर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनता है, साक्षात दिव्य ध्वनि सुनता। तो वह अपने सम्यक्त को उज्जवल और दृढ़ बनाए रखता है, अपने वैराग को दृढ़ बनाए रखता है, फिर वह मनुष्य होकर मोक्ष चला जाता है। ऐसे ही वैसे ही मनुष्य नहीं होता है, वहां भी वह साधना करता है। तो कहते हैं कि भैया संबर, वह संबर नेजरा 2 प्रकार की होते, एक सविपाक और एक अविपाक। जो सविपाक होती है, कहते ना पहली सबके होए नहीं कुछ सरे काज तेरा, दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा। तो कहते हैं पहली जो है वह कर्म, जैसा कर्म जो जितना सत्ता में पड़ा है, जितना कहते हैं है कर्म का जितना सत्ता में है, जितनी उसकी प्रकृति है, जितना उसका बंध है, आया और चला गया। 10 वर्ष की जैसे है किसी कर्म की, तो 10 वर्ष तक उसने भोगा और चलता बना। लेकिन दूजी जो है अविपाक नेजरा, वह अविपाक नेजरा तप के माध्यम से होती है। यह तो सहज हो जाती है, जो कर्म है वे झड़ जाते हैं अपना रस देकर, लेकिन ये जो है तप के द्वारा, तप के माध्यम से उदय में लाकर उनकी नेजरा करता है। जैसे 10 वर्ष की जिसकी सत्ता में है, तो उसे 2 वर्ष में तप के माध्यम से उसे क्षय कर देता है। डाल से फल पकता तो देर लगती, क्या करते हैं उसे पकड़ के पालवे में रख देते हैं, तो वह समय से पहले पक जाता है और पककर वह फल देता है, पंचूसते हैं तो आनंद आता है। ऐसे ही कहते हैं कि वह कर्म की जो नेजरा होती है तो उसे आत्मा में आनंद आता है। और फिर वह कहते हैं कि मोक्ष, अब कहते हैं मोक्ष, कहते हैं जो आत्मा के शुद्ध चेतन स्वरूप आत्मा के भावों के निमित्त से जो निमित्त कारण हैं, ऐसे कर्मों का बिल्कुल से क्षय हो जाना सुबह नेजरा है। वह मोक्ष है, नेजरा नहीं मोक्ष है। और आत्मा से बिल्कुल कर्मों का पृथक हो जाना सुबह भावों के माध्यम से जो नेजरा होना, वह भाव नेजरा है। ऐसे ही भावों के माध्यम से जो मोक्ष होना, कर्मों का पृथक हो जाना, वह भाव मोक्ष है। और कर्म परमाणुओं को जो है पुद्गल कर्माण वर्गणाओं का आत्मा से बिल्कुल पृथक हो जाना सुबह द्रव्य मोक्ष है। अब कहते हैं पुण्य और पाप, तो कहते हैं पुण्य जो शुभ भाव हैं, शुभ अशुभ कर्मों के आने को आश्रव कहा था, तो जो शुभ भाव हैं वह पुण्याश्रव के कारण हैं, अशुभ भाव और वह पुण्याश्रव के कारण है और बंध के भी कारण है। जो अशुभ भाव हैं वह पापाश्रव के कारण हैं और कहते हैं आत्मा को मलिन करने वाले हैं। जो आत्मा को पवित्र करे वह पुण्य है, जो आत्मा को पवित्र करे वह पुण्य है, और जो आत्मा को मलिन करे वह पाप है। तो कहते हैं इन पितों के पालन करने से आत्मा पवित्र होता है। अब समय सार की 145वीं गाथा में आचार्य भगवान कहते हैं कि पुण्य जो है वह सुशील है और पाप कुशील है। अब दोनों को देखा जाए तो देखने में तो दोनों एक से हैं बंदे की अपेक्षा, लेकिन उनका रस अलग अलग है। कहते हैं यदि वो पाप के कुशील के संसर्ग में आता है, जैसे हाथी हथनी के संसर्ग में गया
तो वो पराधीनता को प्राप्त हुआ, उसकी स्वाधीनता नष्ट हो गई, स्वाधीनता नष्ट हो गई। ऐसे ही पुण्य और पाप ये दोनों ध्यान की अपेक्षा कहें। यहाँ ध्यान का प्रकरण चल रहा है कि वैष्णव ने क्या किया था कि हे भगवान, आत्मा का ध्यान कैसे होता है? तो उनने कहा था कि इन दोनों राग और देश से, विभ्रम से, क्षोभ से रहित हो करो पहले अपनी आत्मा को। तो कहते ये जो सो है, एक सोने की बेड़ी पुरुष को बांधती है, एक लोहे की बेड़ी बांधती है। बंधन की अपेक्षा देखा जाए तो दोनों एक हैं, लेकिन फल की अपेक्षा देखा जाए तो दोनों अलग अलग हैं। एक कहते हैं सोने की बेड़ी, एक ही चंडाली के दो पुत्र हैं, उसने वृक्ष के नीचे रख दिया, तो एक ब्राह्मण के यहाँ पहुंच गया और एक शूद्र के यहाँ पहुंच गया। अब जो शूद्र ब्राह्मण के यहाँ पहुंच गया तो वो अपने को ब्राह्मण मानकर मध्यमास मधु का त्याग कर देता है, और जो शूद्र के यहाँ पहुंचा वो कहता है तो हमारा धर्म है। तो कहते हैं दोनों एक ही के हैं। ऐसे ही जो आश्रम दोनों एक ही के हैं, शुभ और अशुभ भाव ये आत्मा के ही हैं, अलग नहीं है। लेकिन शुभ भावों से शुभ आयु, शुभ नाम, शुभ गोत्र का बंध होता है, साता वेदनी का। और अशुभ और इससे अशुभ पाप भाव से, कहते पाप कर्मों के भाव से क्या होता है, कहते घातिया कर्मों का, पाप प्रगतियों का बंध होता है। असाता वेदनी, अशुभ आयु, अशुभ नाम, अशुभ गोत्र का बंध होता है। इस प्रकार हम 7 तत्वों को जानो और जानकर अपने आत्मा में उतारो और विचार करो कि ये 7 तत्व हमारे जीवन में प्रति क्षण चल रहे हैं और हम कैसा मान रहे हैं। मिथ्यात आश्रव का कहा था, यूं जीवादि प्रयोजन भूत। दर्शकों, आज की इस कड़ी में बस इतना ही। कल इसी समय हम फिर हाजिर होंगे इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।